8th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कल हमने देखे थे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, हमने इसके पहले एक्सक्रीशन क्या होता है वो समझ लिए और प्लांट में कैसा एक्सक्रीशन होता है वो पढ़ लिए। अब ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है वो देखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड ब्रिंग अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है अलग अलग प्रकार की लाइफ प्रोसेस करती रहती है। समझ में आ गई बात? जैसे कि एक बता दो आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे सिस्टम होती है और ये सिस्टम अपना वर्क बराबर वो करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करती है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कौन सा काम करती है? रेस्पिरेशन का काम करती है। ठीक है ना? तो जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम होते समय बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस से जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो इन सब्सटेंस को निकालना बहुत जरूरी है। इस सब्सटेंस को निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो किसके सिस्टम माता से निकाला जाता है? वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में डाइजेशन क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर आपको खाने नहीं मिलेगा तो एनर्जी मिलेगी क्या? आप जिंदा रह सकते हो क्या? पॉसिबल है? नहीं है ना? उसी प्रकार से वेरियस वेस्ट मटेरियल्स फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम होते समय बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, तो इन वेस्ट मटेरियल्स को निकालना जरूरी होता है। द रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज the excretory system that carries this function। और ये excretory system जो है ये रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स का काम करती है। वेस्ट मटेरियल्स को शरीर के बाहर निकालने का काम करती है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, आप अपने डायग्राम से देखिए। अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा ना, पूरा पीरियड में टॉपिक खत्म नहीं होगी। तो आप अपने डायग्राम पे देखिए और आपको डायग्राम बना के लाना है। ठीक है, ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी होती है। एक पेयर काय की होती है? किडनी। ठीक है, मतलब राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है, देखो पुस्तक क्या देखेंगे, पुस्तक। ठीक है, किडनी दिखी आपको? ठीक है, फिर उसके बाद में पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो पाइप दिख रहे हैं लंबे, दिख रहे हैं यूरेटर्स? ठीक है, और उसके बाद दिखेगा आपको यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर दिखा। ठीक है, और वो यूरिनरी ब्लैडर के बाद में दिखता है आपको यूरिथ्रा, यूरिथ्रा दिखा आपको? ठीक है, बुक्स में देखिए आप। ठीक है, और उसके बाद में ये इतने ऑर्गन इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं। ठीक है, अब ये मेन इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है तो वो है किडनी। कौन सा है? किडनी। ठीक है, तो टू बीन से बीन का आकार का किडनी होता है। किसके आकार का? बीन के आकार का। ठीक है, बीन के आकार का होगा क्या होता है? बीन की सब्जी खाते हो ना, तो बीन के आकार की दो किडनी होती है, वन पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनी। और वो कहाँ होती है? तो वर्टिब्रल कॉलम जो अपनी रीढ़ के पीछे थोड़ा सा और एब्डोमेन के पीछे भी। ठीक है, तो वो क्या होती है? वहाँ एब्डोमेन के बैक पोस्टीरियर भाग में या वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर भाग में
ये होती है, ठीक है। आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अब इसमें देखिए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड नेफ्रॉन। वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। फंक्शनल यूनिट, मेन फंक्शनल यूनिट है, कार्य करने वाला यूनिट जो है वो वहाँ होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए, जो किडनी होती है, कितनी किडनी होती है, वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। तुम्हारे बुक्स में किडनी कहाँ सिचुएटेड दिख रही है, किडनी का साइड वाला भाग, उसका इंटरनल पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें एक फंक्शनल यूनिट होते हैं इसमें किडनी के अंदर, ठीक है। और उन फंक्शनल यूनिट को कहते हैं नेफ्रॉन। ये पूरी डायग्राम टाइप की है नेफ्रॉन की, टाइप की है नेफ्रॉन की, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसमें होते हैं। नियर अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन्स इज देयर। यहाँ पे कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, किडनी में, एक किडनी में। और उसके बाद में इसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन करने का। द मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेशन कैसा करता है कि इसमें सबसे आगे में एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिख रहा नहीं वाला कप लाइक स्ट्रक्चर। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको, बाउमन्स कैप्सूल। द कप लाइक स्ट्रक्चर्स of nephron is called Bowman's capsule, and in this capsule there is a many capillaries is there. यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज होती है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं उसको, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब जब क्या होता है कि अनप्यूरिफाइड ब्लड प्यूरिफाइड होने कहाँ आता है, किडनी में, ठीक है। तो उस समय ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस, तो ये ग्लोमेरुलस जो है, कैपिलरीज जो है, ये फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि जब ब्लड में लीवर से यूरिया ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो ज़्यादा ब्लड में यूरिया रहना खतरनाक है, तो वो फिल्टर होने के लिए कहाँ आता है, किडनी में आता है। किडनी में कौन सा होता है उसका फंक्शनल यूनिट, तो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। और इस नेफ्रॉन्स के अंदर में क्या होती है, कैपिलरीज होती है, जो फिल्टर करने का काम करती है। ये क्या काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है। और ये फिल्टर करने के बाद, फिल्टर किसको करेगी, ब्लड, ठीक है। तो और ये फिल्टर होने के बाद फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड है, फिर से वो अपने मार्ग से चले जाएगा। लेकिन जो भी वेस्ट मटेरियल से, वाटर और वेस्ट मटेरियल मतलब यूरिया वगैरह, ठीक है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, वो यहाँ पे ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ ही पदार्थों को, वाटर और अनवांटेड मटेरियल्स, उनको वहाँ से परमिशन देती जाने की, सेमी परमिएबल उसको बोलते हैं। हर चीज़ वहाँ से नहीं निकलता। तो ये निकलने के बाद सीधा कहाँ आता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये हेनल लूप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको ये हेनल लूप। तो ये हेनल लूप होते हुए ये डायरेक्ट बाद में कहाँ चला जाता है, यूरेटर। ये दिखा यूरेटर, यहाँ समझ में आ गई बात। अब आप देखो अपनी बुक्स की जो डायग्राम है, अब किडनी से निकल गया हो, ठीक है। किडनी से निकलने के बाद वो कहाँ आता है, मतलब यूरिन कहाँ आती है, यूरिन के रूप में निकलता है, ठीक है। वो कहाँ आती है, यूरेटर में। कहाँ आती है, यूरेटर में। और यूरेटर से कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर दिखा है ना खुला हुआ,
तो उस यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है कि वो बना होता है मस्कुलर होता है वो, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इस मस्कुलर यानी मसल से बना हुआ है एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स। वो किसके कंट्रोल में होता है? नर्व्स के कंट्रोल में होता है। तो इसीलिए हेंस we are able to keep control and यूरिनेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा मस्कुलर होने की वजह से, ठीक है। अपने कोई सी यूरिन लगी तो हम कुछ देर कंट्रोल कर सकते हैं ना। वो वही कारण है कि वो मस्कुलर होने की वजह से और वो नर्व के अंडर कंट्रोल में काम करता है, इसलिए उसको हम कुछ समय तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हेंस वी डिड एबल टू कंट्रोल। तो द किडनी आर मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। मनुष्य की जो किडनी है वो मेन ऑर्गन है क्या के लिए? एक्सक्रीशन के लिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या रे? तो ये किडनी कैसी होती है? दो किडनी होती है। तो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर पोजीशन। राइट किडनी कैसे? देखो दोनों बराबर में क्या हो? राइट किडनी कैसी है? थोड़ा सा स्लोअर देन लेफ्ट किडनी, स्लाइटली लोअर पोजीशन देन द लेफ्ट, है कि नहीं? एक साथ ये किसी की रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। और ये किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स। ये जो बीन से आप जो किडनी है, ठीक है, इस बीन से आप किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स, ठीक है। हमें तो ये एक नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़े, तो उसकी कैपेसिटी को फिल्टर करने के लिए अपने को कितने उसको कितने नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन द किडनी, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट 5 लीटर ऑफ ब्लड। अब हेल्दी मनुष्य में कितना ब्लड होता है? लगभग 5 लीटर्स। कितना लीटर होता है? 5 लीटर्स। अब वो 5 लीटर्स जो है वो जो प्रेजेंट इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज फिल्टर बाय द किडनी अबाउट 400 टाइम्स। और 5 लीटर ब्लड को कितने बार वो दिन भर में फिल्टर करता है? वो 400 बार, 400 टाइम्स। कितने टाइम्स? 400 टाइम्स। तो इन दिस वे दिस किडनी फिल्टर द ब्लड नियर अबाउट 190 लीटर्स। कितना लीटर? 190 लीटर ये फिल्टर ब्लड करती है। 190 लीटर ब्लड को 2 किडनी फिल्टर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में thus every day the kidney about filter about 190 liters blood from which about 1 to 1.9 liters urine is formed। और एक फिल्टर करते समय 1 लीटर से 1.9 लीटर यूरिन रोज फॉर्म होती है हेल्दी पर्सन के लिए। द रिमेनिंग लिक्विड इज रीएब्सॉर्ब। और बाद में आवश्यक जो लिक्विड होता है वो रीएब्सॉर्ब, फिर से ब्लड रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, समझा दू एक बार? समझा दू? अब ध्यान दो, क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अपने बॉडी में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स अपने शरीर में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं कि नहीं सिस्टम, तो ये अपना अपना काम बराबर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये सिस्टम अपने शरीर में होती है तो कुछ अनवांटेड मतलब वेस्टेज मटेरियल्स भी बनता है, जैसे यूरिया। क्या बनता है? यूरिया। क्या बनता है? क्या बनता है? यूरिया बनता है। तो वो हमारे लिए टॉक्सिक है। ज़्यादा देर हमारे ब्लड में रहना वो हमारे लिए घातक हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक सिस्टम बनी है, वो सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन आवर ब्लड दैट इज कॉल्ड थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में क्या होता है? 1 पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी होती है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर होता है और एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। समझ में आ गई बात? तो मेन जो फंक्शन का काम एक्सक्रीशन का काम करने वाली कोई चीज़ है तो अपने शरीर में वो है किडनी,
वो क्या है? किडनी। ठीक है, तो किडनी में क्या होता है? किडनी के अंदर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, सॉरी नेफ्रॉन होते हैं। क्या होता है उसमें? बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। हमने एक नेफ्रॉन्स की डायग्राम बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसमें होते हैं। तो इस नेफ्रॉन्स में कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है। तो किसके जैसा स्ट्रक्चर होता है? कप के समान स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन दिस नेफ्रॉन देयर इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, ठीक है। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर होने से होता है और इसके अंदर में बहुत सारी कैपिलरीज होती है। क्या होती है? बहुत सारी कैपिलरीज होती है और ये कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस का काम क्या है? कैपिलरीज का ब्लड को फिल्टर करना। क्या काम करना? मेनली फिल्टर करना। तो जो वेस्ट मटेरियल्स है और वाटर, इनको परमिएबल से ये सेमी परमिएबल रहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो और जो फिल्टर हुआ ब्लड फिर वो वापस चला जाता है फिल्टर होके, और जो वेस्ट मटेरियल्स और वाटर मतलब यूरिन फिर से इस यहाँ से निकल छोड़ी जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हेनर लूप से होते हुए वो आखिरी किसको मिलती है? यूरेटर। देखा आपने यूरेटर, आपको देखें वहाँ से यूरेटर निकले दोनों किडनी के से निकलेगी यूरेटर, हाँ। और ये यूरेटर से यूरिन जो है वो कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है? यूरिनरी ब्लैडर जो है ये मस्कुलर होता है, ठीक है, एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स के अंडर में कंट्रोल होता है। इसीलिए कुछ समय के लिए हम यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, ये मस्कुलर और अंडर नर्व्स कंट्रोल में नहीं होता तो हम पेशाब को रोक नहीं सकते, ठीक है। तो वही कारण है। और उसके बाद में यूरिथ्रा, दिखा आपको यूरिथ्रा, तो उस यूरिथ्रा के माध्यम से हम पेशाब बाहर छोड़ सकते। समझ में आई बात यहाँ तक? अब ये जो बात है, तो राइट किडनी कैसी है? राइट किडनी स्लाइटली लोअर पोजिशन देन द लेफ्ट, ठीक है, थोड़ी सी लोअर पोजीशन है किसकी तुलना में? लेफ्ट की तुलना में, ठीक है। और एच किडनी हैज अप्रॉक्सीमेटली कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 10 लाख, 10 lakhs नेफ्रॉन इज देयर इन ईच किडनी। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख, ठीक है। और ये काम करते हैं फिल्ट्रेशन का। और हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड होता है? जनरली 5 लीटर्स, ठीक है। और इस 5 लीटर्स ब्लड को 400 बार किडनी फिल्टर करती है। कितने बार? वो 400 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो 190 लीटर 190 लीटर्स ब्लड इज फिल्टर पर डे थ्रू द किडनी। दोनों किडनी के माध्यम से 190 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद में कैसा होता है कि 10 और इस प्रकार से 1 से 1.9 लीटर यूरिन इज रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। अब इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कभी कभी ऐसा होता है एक किडनी। अब दूसरा है डायलिसिस। डायलिसिस नाम सुने होंगे आपने? डायलिसिस का मतलब क्या होता है? ड्यू टू द एडवर्स अफेक्टेड द इंजुरी, इन्फेक्शन एंड डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, द इफिशियंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड। इफिशियंसी, उसकी कार्य करने की क्षमता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? इंजुरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे समय में किडनी काम नहीं करती और ब्लड को फिल्टर करने का काम मुख्य काम कौन करती है? किडनी ही करती है। कौन करती है? किडनी करती है। तो इस प्रकार से इसलिए फिर अब किडनी अगर फेल हो गई, काम करना बंद कर दी, तो टॉक्सिक सब्सटेंस अपने ब्लड में रह जाए, जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई पोजीशन आ गई तो अपने उस व्यक्ति का क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? या तो ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा, या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरी किडनी लगाना पड़ेगा उसमें, डॉक्टर एडवर्स मेडिकल साइंस के मुताबिक, है ना। तो
लेकिन फिल्टर करने के लिए एक मैन मेड मशीन, मनुष्य ने एक मशीन बनाया, ठीक है, और वो मशीन्स उसमें लगाई जाती है। हमारे बुक्स में डायग्राम दी हुई है मशीन्स की। तो वो ब्लड किस प्रकार से काम करती है, तो इस प्रकार से वो ब्लड को प्यूरिफाइड करती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये तकलीफदायक है, बहुत तकलीफ होती है डायलिसिस करते समय भी, और दूसरी बात बहुत कॉस्टली भी है, ठीक है। तो इसलिए किडनी किसी की खराब ना हो, और ये बहुत 500 ml ऑफ ब्लड इज सेव्ड टू वन टाइम थ्रू दिस मशीन। ये 500 ml ब्लड एक बार में मशीन में छोड़ा जाता है, वो फिल्टर होता है, फिर बाद में शरीर में छोड़ दिया जाता है, और प्यूरिफाइड ब्लड फिर से वही डाल देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखी, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन वुमेन बीइंग। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अब देखेंगे कल कोऑर्डिनेशन। क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेशन, ठीक है।